हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर आज हम इंटरनेट की हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंप्यूटर के फील्ड में। किसी भी कंप्यूटर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम इंटरनेट के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो हिस्ट्री यानी इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट कब बनाया गया, किसके द्वारा बना, कौन से ईयर में बना, कैसे बना, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो सभी आज हम इंटरनेट की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ वो 1969 से स्टार्ट हुआ, यानी कि उसको जो बनाने की स्टार्टिंग की गई वो 1969 से की गई। और एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी अर्पानेट। अर्पानेट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। laid the foundation on today in internet. It was established to test the security of the network. हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले इंटरनेट इस्टेब्लिश हुआ वो इस्टेब्लिश हुआ इंटरनेट की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, और ये इंटरनेट की सिक्योरिटी टेस्ट की गई अर्पानेट के थ्रू। The network began in 1969 as the experimental for the computer network called the ARPANET. जो इंटरनेट था 1969 में एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क की तरह, कंप्यूटर नेटवर्क की तरह यूज़ किया गया, जिसको अर्पानेट बोला गया। एक्सपेरिमेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो अर्पानेट था वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। यूएस का यानी यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का एक डिफेंस डिपार्टमेंट था जिसके लिए अर्पानेट बनाया जा रहा था, और ये डिपार्टमेंट ही इसको टेस्ट कर रहा था, इसकी सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहा था। और जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे उस पर कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जो डिफेंस में लोग होते हैं, डिफेंस में जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, और उसी के लिए ये नेटवर्क बनाया जा रहा था कि जिससे कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे से जो है बातचीत कर पाएँ। तो इसीलिए इस नेट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। इन 1990 फिर 1990 में क्या हुआ, अर्पानेट वाज ऑफिशियली डिसबैंडेड, ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया गया। एंड द नेटवर्क, और इसके नेटवर्क को भी, विच नाउ कंसिस्ट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ साइट, जो कि अब कंसिस्ट कर रहा है कहाँ पर, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स पर, कम टू बी नो एज द इंटरनेट, जो कि एक इंटरनेट के रूप में आ चुका है। ठीक है, आज के समय में हम बहुत सारी साइट्स यूज़ कर रहे हैं जिसको हम इंटरनेट के द्वारा ही यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अर्पानेट किस में बदल गया, इंटरनेट में बदल गया। ठीक है, अब इंटरनेट चलाने के लिए हमें इंटरनेट ऐसे ही नहीं चलता, जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं चलता है। जैसे नाम आपको पता है इंटरनेट, इंटर प्लस नेट, यानी इंटर होता है आंतरिक, इंटरनल, और नेट होता है एक जाल। ये एक इंटरनल जाल है, एक इंटरनेट नेट है जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी कोने पर, किसी भी जगह पर हम इनका यूज़ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स। दो मेन प्रोटोकॉल होते हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। वो मुख्य प्रोटोकॉल हैं जिसका नाम टीसीपी और आईपी, ये दो मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं। बिना इन दो प्रोटोकॉल्स के हम इंटरनेट को सोच भी नहीं सकते हैं, इनके द्वारा ही हमारा इंटरनेट रन करता है। ठीक है, अगर मैं टीसीपी की बात करूँ तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की बात करें तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी इज़ द ओनली प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेटा ऑल अराउंड द इंटरनेट। ये कहना है टीसीपी और आईपी दो एक ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसका काम डेटा को, या डेटा यानी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को ऑल अराउंड द नेट, ऑल अराउंड द नेटवर्क, ऑल अराउंड द इंटरनेट, पूरे विश्व में भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। टीसीपी आईपी इज़ द रियली टू इंडिविजुअल सेक्शंस, इन लेकिन नाम तो टीसीपी आईपी एक साथ लिया जाता है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग अलग सेक्शन हैं, क्योंकि दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम है। जैसे कि टीसीपी है, ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसका काम क्या है, सूचना का आदान प्रदान कराना इसका काम है।
सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये काम है टीसीपी का। और आईपी का क्या काम है? आईपी है इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है प्रोटोकॉल हर डिवाइस पर, जो जिस भी डिवाइस पर इंटरनेट हम चला रहे हैं उस डिवाइस पर ये प्रोटोकॉल काम करता है। और हर प्रत्येक डिवाइस पर जिस पर भी हम इंटरनेट चला रहे होंगे, सबका आईपी एक एड्रेस होता है जो कि डिफरेंट होता है, जो कि एक पहचान है आपके डिवाइस की, कि आप किस डिवाइस पर काम कर रहे हैं, उसकी पहचान की, उसके रास्ते की। तो आईपी बताता है कि कौन से स्थान पर, कौन सी डिवाइस पर, कौन से कंप्यूटर पर, कौन सी लोकेशन पर हमें डेटा सेंड करना है। और टीसीपी क्या करता है? उस स्थान पर उस डेटा को सेंड करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो डेटा को पहुंचाने का काम कर रहा है टीसीपी, और डेटा कहाँ पहुंचना है, किस जगह पहुंचना है, कौन सी डिवाइस पर पहुंचना है, वो काम करता है आईपी। ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी जो होता है वो हर ही कंप्यूटर, हर डिवाइस का एक डिफरेंट एड्रेस होता है। किसी भी डिवाइस का सेम आईपी एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिखा गया आईपी के लिए यूनिक एड्रेस। एवरी मशीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एवरी डिवाइस कनेक्ट विद द इंटरनेट मस्ट हैव द आईपी एड्रेस, मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस। जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसके पास एक अपना आईपी एड्रेस होगा, विच कैन लोकेट ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर दर्ज होगा। दिस कैन बी कॉल्ड द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन, ये हम कह सकते हैं इस मशीन का आईपी एड्रेस है। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट के अंदर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, दो तरीके के कंप्यूटर हैं, सूचना को भेजने वाला और सूचना को प्राप्त करने वाला। सर्वर का अगर हम मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो सर्वर होता है सर्व करने वाला, प्रदान करने वाला। ठीक है, और क्लाइंट कौन है? क्लाइंट है एक ग्राहक। क्लाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। ग्राहक कब आता है? एक दुकान पर आता है सामान की डिमांड करने के लिए, कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि सर्वर क्या है? सर्वर ऑफर करता है चीज़ों को, जो भी आपको प्रदान करता है चीज़ें, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम बोल सकते हैं शॉपकीपर जो है वो एक सर्वर हो गया, उसके पास सारे सामान हैं, आप जिस भी चीज़ की डिमांड करते हैं वो आपको ऑफ़र कर देता है, वो आपको दे देता है। और क्लाइंट क्या करता है? उस चीज़ की डिमांड करता है। तो कंप्यूटर विच ऑफर इन्फॉर्मेशन, वो कंप्यूटर जो कि हमें किसी भी सूचना को प्रदान करता है, टू बी नीडेड आर कॉल्ड सर्वर, जिसकी भी हमें ज़रूरत है वो सर्वर होता है। और कंप्यूटर दैट रीड द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड आर कॉल्ड क्लाइंट, और जो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं या जो उस इंफॉर्मेशन की जिनको ज़रूरत है, जो रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन की, वो होते हैं क्लाइंट। सर्वर रन स्पेशल सॉफ्टवेयर, सर्वर के एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिन पर वो रन करते हैं। क्योंकि जो सर्वर होते हैं हर कार्य के लिए अपना एक अलग सर्वर होता है। जैसे गूगल का कोई कार्य कर रहे हैं तो वो गूगल का सर्वर होगा, फेसबुक पर कार्य करें तो फेसबुक का सर्वर होगा, जो कि उसी प्रकार की, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको देगा। यानी कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई पोस्ट करनी, तो वो सीधी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? फेसबुक के सर्वर पर जा रही है। आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? गूगल के सर्वर पर जा रही है। तो एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ करता है सर्वर। कुछ एग्जाम्पल, जैसे वेब सर्वर हो गया आपका, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर that allow them to respond the client request for the information aspect data from the client। ठीक है, नोट में मैंने एक चीज़ लिखी है, some of the most popular server which server run to allow them request to the client request information are, ये कह रहे हैं कुछ मुख्य और प्रसिद्ध सर्वर हैं जो कि क्या करते हैं? अलाउ करते हैं रिक्वेस्ट को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS एक ये सर्वर है। दूसरा है अपाची सर्वर, अपाची वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल वेब सर्वर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्वर के जो कि पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं। क्लाइंट रन स्पेशल सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स सॉफ्टवेयर दैट अलाउ देम, और हम लोग, क्लाइंट कौन है? हम लोग हैं। जैसे मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, आप फेसबुक पर कुछ सर्च कर रहे हैं, आप क्लाइंट हैं। ठीक है, आप व्हाट्सअप पर कुछ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप के क्लाइंट हैं। फेसबुक क्या है? सर्वर है। गूगल क्या है? सर्वर है। व्हाट्सअप क्या है? सर्वर है। या हर वो डिवाइस या हर वो इन्फॉर्मेशन जो किसी एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से निकल के आ रही है, वो उसके सर्वर से ही आ रही है।
तो हम जो सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ब्राउज़र का, ठीक है, ब्राउज़र का। जैसे वेब ब्राउज़र आपने सुने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ब्राउज़र्स हैं। लोकेट द एप्रोप्रिएट सर्वर, ये ब्राउज़र क्या काम करते हैं? हमें एप्रोप्रिएट सर्वर से इंफॉर्मेशन प्राप्त कराने का काम करते हैं। क्वेरी द सर्वर फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी रीड, और क्वेरी करते हैं सर्वर से जो भी हमें इंफॉर्मेशन की इच्छा होती है उसके बारे में। तो होप सो आपको हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट समझ में आई होगी। मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ जो हिस्ट्री है इंटरनेट की, कि जो हमारा इंटरनेट था वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1969 में स्टार्ट हुआ था, अर्पानेट के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अर्पानेट की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए डिज़ाइन किया जा रहा था, कम्युनिकेट कराने के लिए। उसके बाद 1990 में ये डिसबैंडेड हो गया और एक इंटरनेट के रूप में प्रचलित हो गया। और दो मुख्य प्रोटोकॉल इसमें काम करते हैं, TCP/IP। TCP/IP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा, मैंने इंफॉर्मेशन पूरी बताई है, इनकी फुल फॉर्म बताई है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ TCP एंड द इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ IP, ठीक है। TCP क्या है? कम्युनिकेशन कराने का प्रोटोकॉल है। डाटा को आदान प्रदान करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो है TCP। और IP प्रोटोकॉल क्या है? ये मशीन का एक एड्रेस है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये हर मशीन का एक अलग एड्रेस होता है। इंटरनेट जो है वो दो प्रकार के कंप्यूटर को रखता है, मैंने बताया आपको, सर्वर और क्लाइंट को। सर्वर कौन होता है? दाता। और क्लाइंट कौन होता है? ग्राही। जो कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को देते हैं, सर्व करते हैं, वो सर्वर होते हैं, और जो कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हैं वो सर्वर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, होप सो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।